नमस्ते, मैं सिबा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। टैक्स न्यूज पर सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। अब आप सोच रहे होंगे जो कि दिल्ली से कौन सी बड़ी खबर ऐसी आ गई जो कि वायरल हो रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी रिजाइन दे दिए। उस रिजाइन के पीछे क्या राजनीति चक्रव्यूह में फंस गया बीजेपी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल को समझना कोई मामूली बात नहीं है। वो बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं और उनके बाद वो रिजाइन करने के बाद वो राजनीति में आए हैं, तो उनको बहुत अच्छी से पता है जो कि राजनीति गोटी कैसे खोलना है। क्योंकि जब वो सिर्फ उनकी संगठन को दिल्ली में साल भर हुआ था और वो पूर्ण बहुमत का सरकार बना लिए थे, बड़े बड़े नेताओं को गच्चा देकर वो कुर्सी पर बैठ गए थे और वो मुख्यमंत्री के कुर्सी को पाने के बाद भी तुरंत वहां से उतर गए और जनता को फैसला के लिए छोड़ दिए। जरा आप सोचिए, जो इंसान साल भर पहले पार्टी बनाता है और सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाकर सरकार में मंत्री का ओहदा लेता है, मुख्यमंत्री का, उस इंसान को गच्चा देना क्या इतना आसान है? क्या जो इंसान मुख्यमंत्री रहते हुए जेल होने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया और जेल से निकलने के बाद इस्तीफा दे दिया, क्या इसके पीछे राजनीतिक चक्रव्यूह नहीं है? जरूर है। और इस राजनीतिक चक्रव्यूह में अगर कोई फंसता हुआ दिख रहा है तो वो है बीजेपी पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे जो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब तक दिल्ली में सरकार उनको चलाना था, वो बाकायदा वहां पर सरकार चलाए और लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी पार्टी को गच्चा देते रहे। लेकिन उनसे भी वो आगे निकल गए जब उन्होंने पंजाब में अपना सरकार बनाने में सक्षम हो गए और कांग्रेस पार्टी को 4 खाने चित कर दिए। क्या इसी तर्ज पर दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का नजर हरियाणा विधानसभा पे है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का गृह स्टेट की अगर बात करें तो वो हरियाणा ही है। हरियाणा में ही उनका जन्म हुआ और वहीं पर ये पले बड़े हैं। तो वो एक तरह से सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपने सबसे प्रिय, सबसे चहेते आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक बात और क्लियर हो गया जो कि आम आदमी पार्टी में दिल्ली के जितने भी लीडर हैं उनमें सबसे खास अगर अरविंद केजरीवाल का कोई है तो वो आतिशी है। क्योंकि लाइन में बहुत सारे लीडर के नाम लगे हुए थे, लेकिन सबसे प्रिय कोई अगर साबित हुआ तो वो हुई आतिशी। अब आप सोचिए जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। क्योंकि आपको पता ही होगा जो कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आतिशी ने सबसे पहला बयान यही दिया जो कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं जल्द से जल्द चाहता हूं जो कि हमारे गुरु, हमारे आदरणीय दिल्ली के जल्द से जल्द और पुनः मुख्यमंत्री बने। अब आप सोचिए जो कि चुनाव दिल्ली का भी नजदीक है, 5 से 6 मंथ के बाद दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है और राजनीति की जो पगडंडियां चलने की बात होती है उनमें काफी ज्यादा माहिर हो चुके हैं केजरीवाल जी। क्योंकि एक कम समय में पार्टी बनाकर अपने आप को साबित कर देना बहुत बड़ी बात होती है और बड़े बड़े नेताओं को गच्चा देकर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद वो अभी बिल्कुल फ्री हो गए हैं और फ्री होने के बाद वो बिल्कुल मुख्यमंत्री के पद से अपने आप को स्वतंत्र कर लिए हैं और पार्टी के लिए दिन रात लगा देंगे और फिर से हरियाणा और दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे। क्योंकि अब उसे किसी भी प्रोटोकॉल का
पालन नहीं करना है। अब वो बिल्कुल आज़ाद हैं और आज़ाद पंछी की तरह वो घूम सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वालों से वो मिल सकते हैं और अपने पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। हाँ, अगर खबर सही लगे तो शेयर भी करें।